हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी नई शुरुआत होने जा रही है, कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, न्यू चैप्टर है, न्यू स्टार्ट है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और साथ के साथ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत उन लोगों की लाइफ में होती है जो अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। लाइफ में जो भी उन्हें पास्ट में चीज़ें सीखने को मिली, वो लेसन्स को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ये मुझे एक थोड़ा सा थॉट आया था, इस बेसिस पे मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। तो दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे पीस कीपर, एंड साथ में है यहाँ पे ब्यूटीफुल सा लैब्राडोराइट का स्टोन। ये जो शाइनिंग आप देख रहे हैं ना, इसमें ये इनबिल्ड होती है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे हंटर, और साथ में है ये मून स्टोन। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी स्टोन या फिर कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी साइड, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये पीस कीपर और साथ में ये लैब्राडोराइट का स्टोन चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सी नई शुरुआत होने जा रही है, और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, 8 of cups. Okay, the sun, strength, the hanged woman। सबसे पहली चीज ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपने किसी चीज को जबरदस्ती होल्ड करके पकड़ा हुआ है, किसी चीज को आप छोड़ नहीं रहे हो, आपका दिल भी वहां नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल होता है ना कि खुद को कभी कभी हम खुद को झूठी होप भी देते रहते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ये वापस आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल से बता रही हूँ, लेकिन वहां पे आपको खुद को ये कहना चाहिए कि अच्छा, अगर वो नहीं आता है तो मुझे क्या करना है। सोच के देखिए अपनी लाइफ को, यहाँ पे मैं कह रही हूँ एज्यूम करके देखिए। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि सच को एक्सेप्ट करिए, ट्रुथ को एक्सेप्ट करिए। स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए पेनफुल रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन जिस दिन आप सच को एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपकी लाइफ में आधी क्लैरिटी वैसे ही आ जाएगी। आप अभी स्टक हो, वो इसलिए हो क्योंकि आपने खुद को ही झूठी तसल्ली, झूठी हो कुछ इस तरीके से दे रखा है। आपने खुद को बहुत ज्यादा कमजोर बना लिया है। कमजोर भी आप इसलिए बने हो बिकॉज आपने अपनी कुछ कमजोरियां बना ली हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजों के बिना आप नहीं रह सकते। देखो, जनरल रीडिंग है तो मैं जनरल वे में मैसेज दूंगी, रिलेट आप लोग करोगे कि ये किस चीज के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने अपनी पर्टिकुलर कुछ कमजोरियां बना ली हैं ऑप्शन फर्स्ट, और उसी की वजह से जैसे आपको बहुत ज्यादा कोई ड्रेन कर रहा है अंदर से। कोई जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी सक कर लेना अंदर से, आपकी सारी
किसी जैसे कुछ लोगों के साथ बैठने से कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी नेगेटिव फील करने लगते हैं, लेकिन ड्रेन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारी ही भाई मतलब जैसे बॉडी में से एनर्जी ही निकाल ली हो किसी ने। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है बिकॉज हर एक पर्सन का अपना एक ऑरा होता है, हर एक पर्सन की अपनी एक एनर्जी होती है। तो मैं अभी वो टॉपिक से हट नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पर्टिकुलर ये फाइंड करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी जो एनर्जीज हैं वो ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ यहाँ पे, फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थ्री ऑफ कप्स, अच्छा तो ये खुद ही आ गया। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने दिल तोड़ा है। अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो जैसे कुछ दूसरे लोगों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो भी पर्सन है किसी और की बातों में आ गए। आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग लाइक। या फिर आपको किसी सच के बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा दुखी हो। देखो एक चीज मैं कहूंगी कि चाहे आप कितना ही प्यार करते हो, लेकिन खुद से प्यार करना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, तो वहां पे फिर आपको डिस्टेंस बना लेनी चाहिए या फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज अगर उस टाइम पे आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे तो उस पर्सन को ये हो जाएगा कि ये सामने वाले पर्सन को तो कुछ कहेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, वो इस गलती को बार बार रिपीटेडली रिपीटेडली दोहराएगा और उसमें तकलीफ आपको ही होगी, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्वीट होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की आप लोगों को जरूरत है। खुद को प्रायोरिटी देने की आप लोगों को जरूरत है। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आप लोग के लिए ये है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप टूट ही रहा है कंप्लीटली, है ना। रीयूनियन के भी यहाँ पे चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप सामने वाले को कितना अलाउ कर रहे हो, आप उसे कितनी परमिशन दे रहे हो कि वो किस हद तक आपको हर्ट कर सकता है, ये बाउंड्रीज आप डिसाइड करोगे अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समटाइम्स अपनी बातें कहना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे सिनेरियो आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। टू ऑफ कॉइन्स से यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपने अपना वक्त, अपनी एनर्जीज बहुत ज्यादा किसी जगह पे दी हैं। अभी आपको अपनी जिंदगी में दूसरी चीजों पे भी फोकस करने की जरूरत है, दूसरी चीजों की तरफ भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका जो भी आपकी अगर पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा जो इफेक्ट है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ रहा हो, आपके कैरियर के ऊपर पड़ रहा हो। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लोग की लाइफ में आने वाली हैं, आपके कैरियर में कुछ न्यूज आपके पास आने वाली हैं। हो सकता है कोई कॉल लेटर आ जाए, कहीं और दूर से अपॉर्चुनिटी आ जाए, लेकिन आप जैसे कि मुझे नहीं करना कुछ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, मतलब कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी साइड आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करिएगा, उनके ऊपर काम करिएगा। ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक जो चीज़ है एक मैसेज मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड से नज़र आ रहा है कि भाई हिम्मत रखो, खुद को टूटने नहीं देना है, खुद को बिखरने नहीं देना है। जस्ट यही लाइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन खुद को थोड़ा सा संभाल के रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। अपना आप लोग को ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक बहुत ही खूबसूरत दौर आपकी ज़िंदगी में आएगा, और ये जो दौर है मैं देख रही हूँ आपके कैरियर वाइज, आपके प्रोफेशन वाइज, आप जो भी जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपका पैशन है, कुछ भी है उसमें। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके नहीं आओगे ना, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली है ना, इनके ऊपर आप पूरी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको खुद को बैलेंस रखना पड़ेगा। जिंदगी ऐसी ही है, समटाइम्स कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, कुछ सरप्राइज जैसे मिल जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं, लेकिन खुद को बैलेंस में रखिए। दी हैंग्ड वुमन का यहाँ पे कार्ड है, और कहीं ना कहीं मुझे पता है आप लोग की फीलिंग ऐसी हो रही है कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, दुनिया अच्छी नहीं है,
कुछ ऐसा सा आप लोग सोच रहे हो। और एक ऐसा ये हैंग्ड वुमेन का कार्ड है, पर मुझे यहाँ पे सीधी हर्मिट की एनर्जी मिल रही है कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी के साथ रहने का मन नहीं कर रहा। और एक जैसे होता है ना, अपने में ही गुमसुम सा, जैसे कुछ करीबी लोगों ने आपको हर्ट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन एक ही चीज कहूंगी कि ये जो भी फेज आपकी लाइफ में आया है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पे दी सन है, स्ट्रेंथ है, 2 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली जो भी चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। या फिर ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करो, ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, ठीक है। आपके लिए बहुत कार्ड्स देते हैं। ओके, सो ये कार्ड्स नीचे गिर गए थे। ऑप्शन फर्स्ट, faith. बिल्कुल। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। अबंडेंस, ऑप्शन फर्स्ट। तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पे विश्वास रखो। कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है किसी एक रीजन से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। वही मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी जिंदगी में ये जो नई शुरुआत होने जा रही है, जैसे विश्वास के साथ आप लोगों को करनी है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ हो रहा है। और जो भी कुछ होता है किसी न किसी एक रीजन से होता है। मेरिकल का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरिकल्स आप लोग की लाइफ में जरूर होंगे। एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि एट प्रेजेंट में जो भी कुछ आप लोग के साथ हुआ है, जिस भी चीज से आप लोग सफर कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा आपके साथ गलत हुआ है ना। आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया, या जो भी कुछ यहाँ पे है। लेकिन वो एग्जैक्टली में गलत नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आप लोग के लिए अच्छा छुपा हुआ है। और वो आपको धीरे 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 समझ में आएगा। तो जो भी कुछ गलत हुआ है वो आपको अभी लग रहा है, क्योंकि आप इस नजरिए से देख रहे हो। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो भी कुछ होता है किसी एक रीजन से होता है। तो विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को हिम्मत दीजिए, ये मैं आपसे कहूंगी, हिम्मत रखिए बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, तो शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अबंडेंस मतलब खुशियाँ, पैसा, सेटिस्फेक्शन, पीस, ये सब कुछ आप लोगों की जिंदगी में आ रहा है। साथ में आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोगों को अपना घर शिफ्ट करना है, कुछ लोगों को अपना घर चेंज करना है। तो वो भी चीज मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए आप लोग के लिए नजर आ रही है। यहाँ पे येलो येलो बहुत एनर्जीज हैं। येलो कलर आप लोग के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रह सकता है। पॉजिटिव रहिए। येलो कलर हमेशा यही मैसेज देता है कि पॉजिटिव रहो और खुश रहो। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। स्नेक शेड ओल्ड स्किन, माय गॉड। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। ये जो समय है, हो सकता है कि आप लोगों का कुछ लोगों के साथ सेपरेशन हुआ हो, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, लव वंस हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम में सबसे खूबसूरत चीज जो है वो ये कि आपकी अपने साथ रियूनियन हो रही है। आपका अभी सारा फोकस जो है वो अपने ऊपर आ रहा है कि खुद को प्यार कैसे करना है, खुद की वैल्यू कैसे रखनी है, खुद को कहाँ इम्प्रूव करना है, आपके अंदर क्या कमियां हैं जिनको दूर करना है, अपने आप को हील कैसे करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी एक पर्सनैलिटी में मैं देख रही हूँ कि वो ग्रेस आ रहा है, वो चार्म आ रहा है, ठीक है। एक एक तरीके का एटीट्यूड, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे यही मैसेज जो मुझे 8 ऑफ कप से मिला था, वही मैसेज यहाँ पे भी है आप लोगों के लिए कि अपनी ओल्ड शेल्फ से बाहर निकले। जैसे सांप, जो स्नेक होता है ना, वो अपनी ओल्ड स्किन को वो छोड़ देता है क्योंकि वो उसे तकलीफ दे रही होती है। वो स्किन उसके लिए छोटी हो जाती है, वो उसे छोड़ देता है, उसे तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद एक नई स्किन भी आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए है
कि लेट गो कर दो, कुछ चीजों को लेट गो कर दो, ठीक है। जो चीज आपके लिए बनी है ना, वो कहीं आपसे दूर नहीं जाएगी। और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको वैसे भी डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। माउंटेन्स आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है कि भाई अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो, अपने कैरियर के ऊपर काम करो, और थोड़ा सा अर्थ के साथ कनेक्ट करो, अर्थ के साथ, अर्थ एनर्जीज के साथ। तो थोड़ा सा अर्थ एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नंगे पैर ग्राउंड पे चलो, घास पे चलो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने पे ध्यान देना है। आप स्ट्रांग हो बहुत ज़्यादा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है ना। तो परेशान नहीं रहना है, ओके। सो लास्ट यहाँ से देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। छिन्न मस्ता, ओके। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि अपनी रूट्स के साथ जुड़ना, आप क्या हो, आपकी फाउंडेशन क्या है, अपने एक्चुअल बिहेवियर के साथ जुड़ना। मैं बताती हूँ अभी इसका क्या मतलब है, एक और कार्ड निकाल लूं फिर बताती हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पे है माँ छिन्न मस्ता और यहाँ पे है हनुमान जी, ठीक है। मैं बताती हूँ कुछ क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे माँ छिन्न मस्ता। देखो कभी कभी क्या होता है, हम खुद को इस सोसाइटी में फिट करने के लिए, लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए, हम अपने ऊपर वो नकाब पे नकाब हम चढ़ाते चले जाते हैं, वो मुखौटे से जैसे हम पहनते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सोसाइटी में फिट होना है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो वापस से घर लौटने का वक्त है। आप एक्चुअल में हो क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके डिजायर्स क्या है, आप किस लिए बने हो, आपका सोल पर्पस क्या है, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से कनेक्ट करने का। कभी कभी हमें हमारी ज़िंदगी में रास्ता नहीं मिल रहा होता है कि हमें क्या करना है। कभी कभी हम अपने धर्म, अपने कर्म, ऐसी चीज़ों में भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी किसी सिचुएशन में हमें बस शांति से बैठकर सोचने की ज़रूरत होती है कि मिडिल वे क्या है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने का। और वो हमें रास्ता ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, वो हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे आप लोग के लिए इस कार्ड से यही मैसेज मिल रहा है कि अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। राइट नाउ आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स का कार्ड आया था और साथ में यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आया है। तो आप लोग के लिए यही मैसेज है कि स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है आप लोग को समटाइम्स डर, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप लोग डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो कुछ लोग किसी और रिलीजन से हैं या कुछ किसी और को मानते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपको अपने लोअर चक्रास को बैलेंस करना है, ठीक है। लोअर चक्रास आपके कौन से हो गए, आपका रूट, आपका सेक्रेल, आपके सोलर प्लेक्सस, आपको अपने इन सारे चक्रास को आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। आप लोग चाहें तो एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट होता है, आप लोग वो भी वेयर कर सकते हो, आप लोग वो भी पहन सकते हो, बट मर्जी है आप लोगों की। अदरवाइज से ऐसे ही मेडिटेशन करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए, जाप करिए, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, मैं ऑप्शन 2 कह रही थी। ऑप्शन फर्स्ट, तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, मुझे कनेक्ट कर लें, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने हंटर और साथ में ये मून स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सी नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं। और साथ में जो भी यहाँ पे आप लोग के लिए एडवाइस गाइडेंस मुझे मिलती है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैं ये कार्ड और ये क्रिस्टल साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके। कुछ सीख रहे हो, कुछ सीखना स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही हैं, जैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी विजडम को बढ़ाना, कुछ नया कोर्स ज्वाइन करना, कुछ नई चीज़ सीखना, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बहुत ही एक जैसे यंग अप्रोच होती है ना, जहाँ पे आप जैसे बहुत ज़्यादा जैसे अपने होप लगा रखी हैं, अपनी आशाएं लगा रखी हैं कि आप जो भी सीखने जा रहे हो या जो भी करने जा रहे हो वो उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव इस वक्त आप हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आप लोगों के अंदर हैं इस वक्त, और अपने ऊपर भरोसा है आप लोगों को। ऑप्शन टू, कि जिस भी काम को करने के लिए आप जा रहे हो, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, वहां पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बिकॉज आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया है, कुछ समय पहले ही आप लोगों ने कुछ डिसीजन लिया है, लेकिन जैसे होता है ना कि आपकी गट्स फीलिंग आपसे कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि अच्छा, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन टू, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना, सही तरीके से मैनेज करना। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वॉन्ड्स की बहुत सारी एनर्जी है। आप लोग फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो। अच्छा, और यही साइन मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एनर्जी कार्ड्स नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं कि यहाँ पे एक तो मुझे मैसेज मिला था समय को लेके कि समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर किसी ने आपसे कह दिया कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया कि देखो शहर में वहां पे जाओ, वहां पे मेला लगा है, कुछ भी ऐसी चीज है ना, तो आप वो देखने चले गए। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने माइंड में वो स्थिरता लाने की जरूरत है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। बहुत ही मैं देख रही हूँ कि मुश्किलों से आपने कोई नई अप्रोच शुरू करी है, कुछ नया काम जैसे आप शुरू कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन अपने वक्त को, अपनी एनर्जीज को सही तरीके से यूटिलाइज करो। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा जो फोकस्ड है आपकी लव लाइफ के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है आपके वो कैरियर के ऊपर रहेगा। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बहुत सारी आपकी होप्स हैं। हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग कह रहे हों कि ये काम मत करो, तुम्हारे लिए नहीं सही रहेगा, लेकिन आपको पता है अपने अंदर से कि यही काम आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो कुछ वैसा सा यहाँ पे है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे हीलिंग फील्ड में आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे अकल्ट के फील्ड में आ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोग यहाँ पे स्पेल्स करना सीख रहे हैं। अभी देखो, स्पेल्स को नेगेटिव नहीं लेना, जो पॉजिटिव स्पेल्स होते हैं ना, जो इंटेंशन बेस्ड होते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए होते हैं, कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। या यू नो जैसे गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, कुरान, बाइबल, जो भी कुछ है सब पढ़ना,
किसी चीज़ को लेके आपने अपना पूरा स्ट्रेटजी बनाई है, आपने पूरी प्लानिंग बनाई है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग का यहाँ पे ये भी सपना हो सकता है कि हमें सोशल मीडिया पे आना है, हमें अपने मन की बात कहनी है, हमें अपने विचार रखने हैं। तो वैसा सा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लिटरली, लोग जो कह रहे हैं ना, जैसे आपने अपने कान बंद कर लिए हैं और अभी आपने किसी की नहीं सुननी है, ठीक है। तो बस एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो स्थिरता के साथ करना। ये न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत हो रही है, बहुत ही अच्छा चैप्टर यहाँ पे आप लोगों की लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ डील कर रहे हो तो ऐसा मत करिएगा कि उनको बहुत ज़्यादा आप बुरा फील करवाओ या फिर उनसे हर वक्त कहते रहो हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। 5 ऑफ वांड्स के साथ मुझे यहाँ पे एनर्जीज यही आपके लिए मिल रही हैं कि अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना। आपके फ्रेंड्स जैसे कह रहे हैं कि चलो वो जगह घूम कर आते हैं, चलो वो जगह एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन देखो आप अपने अपने हिसाब से देखना कि अभी आपके पास समय है या फिर नहीं, अभी आपको कुछ और काम तो नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आप जैसे बच्चे नहीं हो। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आप उस तरीके से नहीं रह सकते, उस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं रख सकते जैसे आपकी पहले रहती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी लेके आने हैं। हो सकता है कि आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं ना, वो दूसरों को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहे हो। ऐसा होता है क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, अभी आपके फ्रेंड्स की तो नहीं हुई ना, आपकी हो रही है, आप खुद को बदल रहे हो। तो ये चीज को जैसे आपके फ्रेंड्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है ना। कभी कभी ऐसे मजाक भी बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन आप लोगों को ग्राउंडेड रहना है बेसिकली, कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको अपने डिसीजन पे चलना है। ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिख रहा है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है कि थोड़ा सा अगर हो सके, आप लोग बहुत ज़्यादा गैदरिंग में रहना, लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना, पार्टी करना, ये सब पसंद करते होंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अकेले बिताएं, एकांत में बिताएं, ठीक है। बिकॉज वहीं पे सारी नॉलेज, सारी विजडम, सारे आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। तो मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जीज मिल रही है कि अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी गुरु को ढूंढ रहे थे, तो जैसे वो गुरु आपके मिल गए हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो आप लोग सीख रहे हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख रहे हो, कुछ स्किल्स हो गए या हीलिंग की कोई मोडालिटी हो गई, तो ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्रेयर, एक्सपेंशन, वेरी नाइस, गिल्ट। अच्छा, तो आपके मन में सबसे पहली चीज, अगर कुछ गिल्ट है किसी चीज का, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपनी माँ की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, है ना, उनको हेल्प नहीं कर पा रहे, या जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई भी गिल्ट है ना, तो उस गिल्ट को निकाल दो। जितना आप कर सकते हो उसमें आप अपना 100% दो। लेकिन गिल्ट की एनर्जीज जो है ना, वो आपकी एनर्जी को ही ड्रेन करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आपसे इन केस कुछ गलती हो गई है, तो उस पर्सन के लिए फिर आप प्रेयर्स करिए, ठीक है। उसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए, उसके लिए प्रेयर करिए, उसके लिए दुआएं मांगिए, उसको सॉरी बोलिए। लेकिन गिल्ट में रहने से कुछ भी नहीं होगा। प्रेयर का यहाँ पे कार्ड है कि जितनी आप प्रेयर करोगी उतनी ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो प्रेयर्स आप लोगों ने डेली करनी है। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है किसी टाइप की प्रेयर्स या कोई रूटीन हो गया है, कोई रूटीन जिसे आप फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूसली। उसके बाद है यहाँ पे एक्सपेंशन, कि चीज़ों का एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें विस्तार हो रही हैं। ये आपके ज्ञान का भी हो सकता है कि आपका ज्ञान एक्सपेंड हो रहा है, आपकी नॉलेज एक्सपेंड हो रही है, लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं। या फिर आपका बिजनेस हो गया तो आप उसका एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है वो ये कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं।
जो कि हर पल हर वक्त आपको गाइड कर रहे हैं, जस्ट आपको उनको सुनने की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, कार्ड गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। प्यार करो और दूसरे लोग को भी प्यार करने दो। कितना प्यारा सा, कितना ब्यूटीफुल सा मैसेज है ना। ये कार्ड कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है कि अपनी जो एनर्जीज है उन्हें हर चक्र पे सेंटर्ड करो। आपको प्यार से भागने की, प्यार से दूर रहने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि अब तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप से प्यार करना है, अपनी वर्थ को जानना है और जस्ट प्यार बांटना है। ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है। सन, वेरी नाइस, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। भाई ऑप्शन 2 मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बहुत सारी सक्सेस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने जो भी रास्ता चूज किया है अपने लिए, वो मैं ऐसे कहूंगी वो सही है। आप सही रास्ते पे हो, आपने सही रास्ता अपने लिए चूज किया है और आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी सारी सक्सेस है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2। ये कार्ड्स नीचे गिर गए थे। ऑप्शन 2, अहिंसा। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है, भाई लड़ाई वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रहना है, शांति के साथ काम करना है। बिकॉज आप लोग की पर्सनैलिटी कैसी है कि आप लोग खुद एक एंजल के तरीके से, है ना। तो बस अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि आप एक एंजल हो, आप एक एंजल हो। तो आपको लड़ाई में नहीं पड़ना, दूसरे लोग जैसे कर रहे हैं आप लोगों को वैसा नहीं करना। और एक और चीज़, मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ऑप्शन 2, अगर आप कोशिश करते हो कि आप सबको सेटिस्फाई कर दो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कोई कुछ भी करना चाहता है, तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये भाई दुनिया है, ये पल पल पे जज करती है, ये अपने जजमेंट देती है। तो आप क्या हो ये आपको पता है, तो आपको वही चीज़ एक्सेप्ट करनी है जो आप हो। जो आप नहीं हो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हीलिंग में कुछ कर रहे हो, किसी ने आपके ऊपर डाउट करके कह दिया कि भाई तुम तो ये क्या लगे रहते हो, तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। तो आपको उस चीज़ को दिल पे नहीं लगा लेना है, बिकॉज आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे पीस के साथ काम करना है। एक कहावत है कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। आई डोंट नो, बट ये मुझे ऐसा नजर, ये फ्रेज मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दिया, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सही समय आने का वेट करना है। लोगों को उनके जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपको किसी को कुछ भी प्रूफ करने की, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपनी एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। ऑप्शन 2, इस डेक से मुझे हमेशा बहुत अच्छे मैसेज मिलते हैं। माँ सरस्वती। ओह माय गॉड, जय माँ सरस्वती। सो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल माँ सरस्वती का कार्ड आप लोग के लिए आया है। और शायद इनकी पूजा हर कोई बचपन से ही करता आ रहा होता है। वो बचपन से यही सिखाया जाता है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इनकी पूजा करो। तो ये स्कूल टाइम से सबकी ज़िंदगी में आई थिंक से चलता आ रहा होता है। मेरे साथ तो ऐसे था, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन माँ सरस्वती किसी को भी ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। आप कुछ भी क्रिएटिव करते हो उसका आशीर्वाद देती हैं। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ भी अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, कुछ भी सीखने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान ज़रूर करना। इनका बीज मंत्रा भी होता है ऐम, एम बेसिकली उसे ऐम बोलते हैं। तो आप उसको भी चैंट कर सकते हो, या फिर स्तुति हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन
देखो चॉइस आपकी है, लेकिन यहाँ पे है आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपके अंदर वो कंपैशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। आपको जो भी आपकी कला है, जो भी आपका फील्ड है, आपका उससे प्यार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पे है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो। मेरी हमेशा यही दुआ रहती है, प्रेयर रहती है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको गाइडेंस मिले। हमेशा दिल से रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ऑप्शन 2 आपको कैसी लगी ये रीडिंग, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।